हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज के हमारे इस मोटिवेशनल टॉक का टॉपिक है कीप योर लाइफ प्राइवेट। क्यों ना बताए हर किसी को अपने दिल की बात। अक्सर ये होता है कि हम अपनी लाइफ को प्राइवेट रख ही नहीं पाते, हर किसी से अपने सीक्रेट शेयर करने लग जाते हैं और सबके सामने एक खुली किताब बन जाते हैं और सबके सामने अपना दिल रख लेंगे और अपनी सारी पर्सनल बातें शेयर कर देंगे। ये तो बिल्कुल गलत बात है। बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए कुछ एक बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे आज 3 बातें शेयर करने वाली हूँ जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात है कि हर कोई अपना नहीं है। देखिए, आपने तो अपना समझकर हर किसी से अपनी बातें शेयर कर दी, अपनी प्राइवेट बात शेयर कर दी, अपने सीक्रेट शेयर कर दी। क्या आपको पता है वो इंसान आपकी बातें अपने तक क्या रख पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आपने तो अपना समझकर अपनी प्राइवेट बातें, अपनी पर्सनल बातें, अपने सीक्रेट शेयर कर दी, बट आपको पता है कि वो जो जिससे आप शेयर कर रहे बातें, वो आपकी बातें अपने तक रख पाएगा? वो आपका कितना अपना है, उसको आपकी कितनी परवाह है। हाँ, अगर आपका किसी अपने पे बहुत ज़्यादा विश्वास है ना, तो कर सकते हैं, पर वहाँ भी सोच समझ कर। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये जो मेरा फ्रेंड है, ये मेरे साथ हर दुख में, हर दर्द में, हर तकलीफ में खड़ा है, तो ज़रूर करें, तो प्रॉब्लम नहीं है। बट जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कई बार हम बहुत जल्दबाजी करते हैं और बाद में हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, बहुत बड़ा। कई बार ऐसा होता है, तो आपने तो अपना समझकर, अपना दोस्त समझकर ना सारी बातें शेयर कर दी, बट ये बात हमेशा याद रखना है ना कि दोस्त के भी आगे दोस्त होते हैं, वो उनसे भी शेयर कर सकते हैं। तो प्राइवेट ही रखिए, खुली किताब मत बन जाइए। पता चले कि जो आज कागज है ना, कल के लिए अखबार बन जाएंगे। अब दुनिया ऐसी नहीं है, बहुत स्मार्ट बन गई है, तो आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। एंड दूसरी बात कि लोगों को पड़ी ही नहीं है आपकी फीलिंग को समझने की, आपकी बातों को समझने की। उनको आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं है। वो तो सिर्फ इंटरटेनमेंट, टाइम पास कर रहे हैं आपके साथ बैठ के। क्योंकि आज की डेट में ना लोग मतलबी है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। आज के वक्त में अगर हमने किसी से अपना दुख दर्द बांटा ना, तो वो डबल हो जाता है। जितना पहले था ना, उसका डबल हो जाता है वो। यहाँ पर लोग महरम लेके नहीं, नमक लेके बैठे हैं, पीठ पीछे हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं ना, जिन्हें आदत होती है दरारों में झांकने की। मतलब किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा आदत होती है। इस तरह के भी लोग बहुत होते हैं। मान लो किसी ने आपकी बात ध्यान से अगर सुन भी ली ना, तो वो इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो वो टाइम पास कर रहे हैं, उनका वो टाइम पास हो रहा है। और कल मतलब जब वो किसी और के सामने बैठेंगे ना, वो मजाक उड़ाएंगे, आपकी तकलीफ़ों का, आपके दुखों का, कि वो इंसान ऐसा है, उसकी लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, और फिर वहाँ भी वो टाइम पास करेगी। तो आप उनके सामने खुली किताब मत बनो, क्योंकि उनको मज़ा आता है पन्नों को फाड़ने में। और जिनको आप अपनी पर्सनल बातें बता रहे हैं ना, उन्होंने तो अपने तक नहीं रखनी, उन्होंने तो किसी न किसी से शेयर कर देनी है, बता देनी है। क्योंकि किसी के भी पेट में नहीं पचती है। कोई भी इंसान 100 में से 10% ऐसे लोग होंगे जो मतलब अपने तक ही सीमित रखेंगे। बाकी लोग ऐसे होते हैं ना, जब तक वो किसी और को ना बताए ना, मतलब उनके पेट में नहीं बचती है वो बात। हाँ, अगर कोई अपना है, आपके खास है, बिल्कुल शीशे की तरह है, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, तो बात वहाँ पे बनती है कि हम अपना दुख, कहते हैं ना कि अपनी अपने अंदर अगर कुछ तकलीफ हो, दुख हो, दर्द हो, उसको बांटो ना, तो मतलब हल्का हो जाता है यहाँ पे। हाँ, अगर कोई आपका अपना है जिस पे आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं ना, वो बात है। बट अगर आप किसी ऐरे गहरे को अपनी बात बता रहे हैं ना, तो समझ लो कि कल के लिए आपकी वो प्रॉब्लम है ना, वो डबल होने वाली है। कुछ लोगों की फितरत पता कैसी होती है, जैसे हम ना प्याज को जितना मर्जी प्यार से काट लो ना, वो आंसू ना देता ही है, वो रुलाता ही है। तो कुछ लोगों की फितरत उस प्याज की तरह होती है कि उसे आप जितना मर्जी प्यार से रखेंगे, जितना मर्जी उसके साथ आप प्यार से रहेंगे ना, वो हमें आंसू, तकलीफ देगा ही देगा। तो जिसकी जैसी फितरत होती है ना, वो कभी चेंज नहीं हो सकते। वो आपकी बातें 10 लोगों को जाके बताएगा ही बताएगा, क्योंकि वो स्मार्ट है, जो कि आप नहीं है। आपको भी स्मार्ट बनना है, हर किसी को अपनी लाइफ के सीक्रेट शेयर नहीं करने हैं। एंड जो तीसरी बात है ना,
इसमें क्या होता है कि हमारा सुख चैन छिन जाता है। मान लो मैंने किसी की बात किसी से शेयर कर दी, किसी ने मुझे कुछ बताया और मैंने वो बात किसी दूसरे को शेयर कर दी, तो मुझे जब मैंने शेयर की उसके बाद मुझे मतलब रिग्रेट होगा कहीं ना कहीं कि मैंने ये बात उसको बता दी। सूनर या लेटर ये बात सामने आ जाएगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी कि मैंने इसको मतलब अपना कह के बताया था, उसने मेरी बात ऐसे फैला दी। तो कहीं ना कहीं मन में ना परेशानी होगी यार, अगर हमारा रिश्ता ख़राब हो गया, उसको पता चल गया तो वो क्या सोचेगी, ये इधर की बातें उधर करती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, अपने लिए हम खुद ही प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। तो लगता है ना बाद में काश मैं उस टाइम चुप रह गई होती। बट ये है ना कि हम अगर किसी की बात शुरू कर दे तो मतलब इतने डीपली चले जाते हैं, इतने अंदर तक चले जाते हैं ना कि हमें पता भी नहीं चलता। सुख चैन तो बाद में छीना ही छीना जब उसको पता चलेगा कि उसने मेरी बात उधर बोली है, और साथ में हमारा रिश्ता भी खराब हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा है। तो 10 तरह की बातें होती है। पॉलिटिक्स के बारे में बातें करो, देश में क्या चल रहा है उसके बारे में बातें करो। ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही बातें मतलब ये इधर उधर की बातें, इससे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है और बाद में ना हम बहुत ज़्यादा पछताते हैं। और हमें ये मानना चाहिए कि जब हमने किसी की बात किसी को बता दी ना, तो वो इंसान कैसे अपने तक रख सकता है, वो भी तो किसी को बताएगा ही आगे चलकर। ये समझना चाहिए हमें। तो इन बातों को समझना ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे ना रिश्ते खराब होते हैं और कुछ भी नहीं होता। अगर हमने इन बातों को समझना शुरू किया ना तो वहाँ पे लाइफ बेहतर बनना शुरू हो जाएगी। इससे पहले कि कोई सीन क्रिएट हो, कोई ड्रामा बन जाए, तो अपने आप को ना डिजर्व रखो हमेशा। इधर की बातें उधर मत करो, खुद को लिमिट में रखो, पेशेंस रखो। इसीलिए कह रही हूँ कि अपनी लाइफ को ना प्राइवेट ही रखिए, खुली किताब मत बनने दीजिए। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।